जनाब, आज आपका कोई मैटर्स ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस पे है हाउस आधा घंटा? फ्राइडे को नहीं होता जी। मैं उसी से रिलेटेड अगर इजाज़त हो तो जनाब स्पीकर, एक आप भी क्योंकि इसी फील्ड से भी हैं, आपका तजर्बा भी है, और मैंने गुज़श्ता चंद दिनों में बहुत सारे वाक़यात और उसके रिज़ल्ट्स देखे हैं। बहुत अहम नौइयत का मामला है। पुलिस बड़ी मेहनत करती है, ख़ुसूसन मर्डर केसेस में। बंदे मर्डर होते हैं, मर्डर होने के बाद जब बात हाई कोर्ट तक पहुंचती है तो वो 90% जहाँ लोग कत्ल हुए होते हैं 5-5, 6-6 होते हैं, और वो मुल्ज़मान जो हैं वो बरी होके घर आ जाते हैं, और इसी वजह से एक अच्छी खासी तादाद मुकदमात की इनएक्रेंस की इसमें बढ़ रही है। ये बड़ा आम नौइयत का मामला है। मैं कुछ केसेस ऐसे हैं, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता फ्लोर पे, एक डाटा आप अगर इकट्ठा कर सकें इसके लिए कुछ पे हमें इस पे गौर करना चाहिए। बड़े एफिशिएंट लॉ मिनिस्टर भी हैं, कोई ऐसा सेटअप बनाएं कि बहुत सारे मामलात में बंदे अरेस्ट हुए, उन्होंने डेड बॉडीज रिकवर कराई, उन्होंने माना, सब कुछ हुआ, लेकिन कोर्ट में मामला गया, वो बरी होके आ गए। 2 दिन पहले का भी एक इशू इसी तरह हुआ। एक गुज़श्ता दिनों भी एक वाक़यात, 6 बंदे कल गुजरात में मर्डर हुए, 3 उनके पहले, 4 भाई सके उसमें थे, 3 उससे पहले मर्डर हो गए थे, सिर्फ इस वजह से कि वो राजीनामा नहीं कर रहे थे। लोगों को इस बात पे तकवीयत मिल रही है कि सज़ा नहीं होती, इस वजह से इन एक्रेंस में, इन इंसिडेंट्स में इजाफा हो रहा है। इस जुडिशल सिस्टम में एक रिफॉर्म की बड़ी सख्त ज़रूरत है। लोग जिन और जिसका जो मदई होता है, अगर उसका माली हैसियत ठीक ना हो तो वो इंसाफ के उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। राय हर थाने में राय साहब, आपकी बात बड़ी है। ये मियाँ साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जो राजा साहब बात कर रहे हैं, अगर हुकूमत चाहे हुकूमत वक्त, इस तकलीफ के हम सब शिकार हैं। हम सियासी लोग हैं, हमारे हलकों में ढूंढने वाले लोग, और ये कत्लो गारत इतनी बढ़ गई है कि बाज़ औक़ात वहशत होती है कि किस मुआशरे में। और अगर हुकूमत चाहे, एक SHO चाहे, मैं किसी IG की बात नहीं कर रहा, किसी DPO की बात नहीं कर रहा, ये जितने मर्जी बड़े तुरम खान हैं जिनकी दुश्मनियां और जितने मर्जी बड़े हथियार उठा के फिर रहे हैं, एक SHO चाहे, दे ऑल कैन बिहेव, बट शर्त यह है कि पहले मियाँ साहब चाहें तो सही। आप अगर इनको, ये जो दुश्मनियों पे जो 6 कत्ल आपके सूबे में हुए हैं, जी, आप वजीर हैं, आप कैबिनेट हैं, मियाँ साहब, डीवेपनाइजेशन, ये दुश्मनियां इस वक्त खौफ व हरास, आप अगर आप चाहें, मैं आपको लिख के देता, अगर आप चाहें, सुबह मियाँ मुश्तबा शजाउर रहमान बतौर वजीर पार्लिमानी अमूर और आपका एक हुक्मनामा IG पे जाए कि मुझे आज के बाद इस तरह के गुंडे जो लोगों को कत्ल करते फिरते हैं हथियारों के बगैर चाहिए। 1 घंटे की गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट। डू यू एग्री विद दिस? यू एग्री विद दिस सर? 1 घंटे की कहानी है सर। स्पीकर साहब, उसमें जहाँ तक आपने बात की दुरुस्त है, और बिल्कुल इसको अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन चीज़ों को रोक भी सकती है, मगर डीवेपनाइजेशन की जो आपने बात की है उसमें पिछले तकरीबन 1 साल हो गया हमारी गवर्नमेंट को। तो जब से हमारी गवर्नमेंट एंड फर्दर कोई भी यहाँ पे पंजाब में टोटली जो असला लाइसेंस है उन पे बैन इसीलिए लगाया गया है। और ये है कि जो आप जिस तरह बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें इनको रोकने के लिए, मैं बिल्कुल ये मैटर जो है अपनी जो हमारी कमेटी है लॉ एंड ऑर्डर की, उसमें मियाँ साहब, मेरा यकीन है जो आपकी कैबिनेट काम कर रही है ना, मैं आपको लिख के देता हूँ ये बात। आज जिस तरह के काम आप कर रहे हैं, इनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें। जिस दिन आपने अपने इन कामों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, पूरा पंजाब रिफॉर्म हो जाएगा। और ये इसके ऊपर आप, ये जो इस वक्त कत्लो गारत हो रही है, इस कत्लो गारत को आपका एक रिजॉल्व, मैं तो वैसे एक एडवोकेट हूँ, एक टोटल डीवेपनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, वो एक अलग बात। हर थानेदार के पास कितने लोगों की उसके थाने में दुश्मनी है, रिकॉर्ड पड़ा है। मैं तस्वर ही नहीं कर सकता कि आप जैसी हुकूमत, इतनी फर्म हुकूमत, चीफ मिनिस्टर इज डूइंग वंडर्स, बड़े ज़बरदस्त काम कर रही है। इस कत्लो गारत के ऊपर भी नोटिस लें, जैसे राजा साहब ने बात की है। इस वक्त बड़ी तशवीश की लहर है। तो इसको बिल्कुल हम टेकअप करते हैं, आपको इंशाल्लाह पता चलेगा। जी एहसन साहब।
एहसन को कर लेने दें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो बड़े ही अहम एक इशू की तरफ कराना चाहूँगा। अगर कुछ नया इशू है तो पहले उसको खत्म हो लेने दें, आने कर लें। तो आप राय साहब कर लें। अच्छी है जो आपने बात की है और मिनिस्टर साहब ने बात की है। अगर ये हल नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट असला लाइसेंस नहीं दे रही, जिन्हें मुश्किल है, जो दुश्मनों के नज़र हुए हैं, अब वो असला नहीं रख सकते, दूसरों को और ज़्यादा आसानी होती। या तो ये हर किसी को मिले, तो या ये बिल्कुल खत्म हो जाए। एक जमाना था सर जब असला लाइसेंस बैन करना तो हुकूमत का एक ऐसा कदम है। नहीं सर, लेकिन फिर जिनके पास है, या तो भी इस पे सजा इतनी सख्त करें कि बगैर लाइसेंसी निकले उसे सेंटेंस टू डेथ हो, ताकि कोई जरूरत ना कर सके सर। लेकिन जो मुश्किल मुसीबत में होता है, जिससे जरूरत होती है, वो उसे लाइसेंस नहीं मिल सकता, उसके पास कुछ नहीं होता, और जिन्हें जो करना चाहते हैं उनके पास होता है, और इसी वजह से वाकयात ज्यादा होते हैं सर। असल तो हल ये है कि ये बिल्कुल ही डीवेपनाइजेशन हो जाए, खत्म हो जाए, फिर जिस आदमी में दम होगा हाथों से लड़ेगा, डंडे से लड़े को अपना डिफेंस भी कर सकता है। एक आदमी के पास एक ब्रेस्ट वेपन होता है, ऑलरेडी लाइसेंस है, नए आपने बैन कर दिए, वो आके ब्रेस्ट मारता है, 50 आदमी गिरा के चला जाता है, और दूसरा खाली आके मैं पकड़ा गया तो पुलिस वाले मुझे अरेस्ट कर लेंगे। ये इस बात का हल नहीं है सर। हल ये है कि या तो बिल्कुल खत्म हो जाए, जान छूट जाए, फिर कोई किसी के साथ लड़ेगा, किसी में दम होगा, कोई अपनी जान आजमाएगा, कोई करेगा, कोई एक आध केस होगा कोई। ये काम अभी तो एक 20-50 हज़ार रुपया देते हैं, उजरती कातिल लाते हैं, 5-6 बंदे मरवा देते हैं, और आप रिकॉर्ड मंगा के देखें, मैं पिंडी डिवीजन का कह सकता हूं, सैकड़ों के हिसाब से FIR है महीनों में, और आगे से कोई रिजल्ट नहीं है। कत्ल दर कत्ल मामला चल रहे हैं, कोई किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई उस हिसाब पे पता होता है सबको कि मुझे एक बात की समझ नहीं आई, जब जज को ये पता है कि ये आदमी मरा है, तो इससे मारने वाला तो कोई था ना। जज पे बाद में आप लेकर जज के साथ बाद में बात करते हैं। पहले मसला आपकी लॉ एंड ऑर्डर का, और ये तो आप बात की भाई से तशवीश है में पूरा, हम सब लोग इस बात पे, मियाँ साहब ने भी आपसे ये कहा है कि वो भी इस बात पे बड़े संजीदगी से गौर कर रहे हैं, असला लाइसेंस बैन। आप क्या मुनासिब समझते हैं कि इस पर हम कोई स्पेशल टाइम रख लें? क्योंकि मैं सिर्फ खाली कत्ल के मामले में नहीं सर, आप रिकॉर्ड बना के देखें, मैंने थोड़ी सी स्टडी की है, हजारों के हिसाब चोरी के केस, डकैती के केस, बरामदगियों के साथ हैं। ये बात बियॉन्ड चली जाए, एक बात पर रुक। आपका नुक्ता है कि इस वक्त दुश्मनियों की बुनियाद पर पंजाब तो भारत का बाजार गर्म। आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं उजरती कातिल शूटर 50-50 हज़ार रुपए में अच्छे खासे घरों के चिराग बुझा रहे हैं, ये हो रहे। लेट्स कीप इट दिस वे। मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स with his portfolio of home and all the details आप जी जरा लेट्स सरप्राइज द हाउस। जी मैं पिछले एक साल में जी कितने कत्ल हैं जो दुश्मनियों का शख्स, ठीक है, और कितने उजरती कातलों के खिलाफ और क्या कार्रवाई। लेट्स सी। दूसरा स्पीकर साहब, एक चीज और में मैं इसको फिक्स करें मंडे के लिए जी मंडे में इसको फिक्स करें। जी मैं एक चीज़ और भी गोशगुजार करना चाह रहा था कि ज़्यादा जो क्राइम होता है, जब हम उसकी इन्वेस्टिगेशंस में जाते हैं तो ज़्यादातर इलीगल वेपन्स वहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये इलीगल वेपन्स भी, क्योंकि वो जो दूसरे प्रोविंसेस से आपको पता है जिस तरह आते हैं, पंजाब में तो इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती, मगर वहाँ से वो आ जाती हैं इलीगल वेपन्स। तो उस पर भी मेरा ख्याल है कि हमें उस पर भी इसको भी साथ रखना चाहिए। जी अहमद साहब इसी पे रिलेटेड है, आप इसी पे रिलेटेड बात करेंगे? मैं वैसे एक नया इशू भी डिस्कस करना चाहता हूँ, बट सर आई fully support the idea of complete de-weaponization because this is a new trend. इस वक्त सर जो थानों में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि अक्सर क्रिमिनल्स जो पकड़े जा रहे हैं वो यंग क्रिमिनल्स हैं, फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स हैं, और बड़े हीनियस क्राइम्स में इन्वॉल्व है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और एक नई पूरी एक जनरेशन तैयार हो रही है क्रिमिनल्स। तो आई थिंक अगर हर थाना, हर हल्के में कुछ 12-15 हॉटस्पॉट्स होते हैं क्राइम, वहाँ पे आप एक रात सर्च ऑपरेशन करें, तगड़ा सर्च ऑपरेशन करें, तो आई डोंट थिंक कि उस थाने की हदूद में फिर कोई जरूरत करेगा कि वो वेपन लेके। शुक्रिया जनाब स्पीकर। इसी पे रिलेटेड करना चले एज अ लास्ट स्पीकर। जनाब स्पीकर यहाँ पे एहसन एक सेकंड, वो इसी पे सॉरी आई एम सॉरी दूसरी दफा आपको। शुक्रिया जनाब स्पीकर। अच्छा, इसी पे मैं ऐड करना चाहूँगा जो राजा साहब ने बात की, और
فیصل صاحب نے بھی محمد صاحب نے، اور سر ایک تو یہ جو مرڈرز ہو رہے ہیں اس میں وہ جتنے بھی ہیں وہ انلیگل ویپنز کے ساتھ کر رہے ہیں، اس میں لائسنس تو ان لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے جنہوں نے اپنا دفاع کرنے کے لیے اپنے گھر پہ اپنی چار دیواری کے اندر وہ ویپن رکھنا ہو. تو ایک تو اس چیز کو بڑا غور سے دیکھنا چاہیے. نمبر 2 سر، جو بڑی اہم چیز ہے ہمارے تمام پورے پنجاب میں آپ دیکھیں، کسی کو اگر چوٹ لگتی ہے لڑائی کے دوران، کوئی جھگڑا ہوتا ہے اس میں وہ زخمی ہوتا ہے تو وہ تھانے جاتا ہے تو پہلے وہ کہتے ہیں کہ پہلے میڈیکل کروائیں. پہلے میڈیکل ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے میڈیکل رپورٹ آنے پہ ایف آئی آر ہوتی اور دفعات شامل ہوتی. لیکن جب وہی انسان قتل ہو جاتا ہے اس وقت ایف آئی آر پہلے ہوتی ہے اور پوسٹ مارٹم بعد میں ہوتی ہے. تو یہ ایک تضاد ہے اور اس میں کرمنلز کو ریلیف ملتا ہے، کیونکہ ایک ہماری ایف آئی آرز کا آپ پیٹرن دیکھیں تو اس کے اوپر ایک چلا آ رہا ہے ایک وہ مضمون کہ جی میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا میرے سامنے 2 لوگ جو ہیں انہوں نے ایک بندے کو شوٹ کیا اور دونوں کے پاس ویپن تھا، ایک کے پاس فلاں تھا ایک کے پاس فلاں تھا. اور جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ایف آئی آر ایسے ہوتی ہے اور جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آتی ہے تو رپورٹ میں پتہ چلتا ہے کہ فائر انٹری وونڈ جو ہے وہ پیچھے سے ہے. تو وہاں پہ کرمنل کو ریلیف مل جاتا ہے اور فوری اس کی بیل ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ ہم اس سے ذرا تھوڑے سے براڈر پہ چلے گئے. ہمارا سوال صرف یہ ہے کہ پہلے یہ ہاؤس اپائز ہو کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں درست ہے، ان کے ون وے اور اندر اس پہ کوئی اعتراض ہو نہیں سکتا، اور یہ باتیں بہت ساری عدالتوں میں بھی زیر بحث. آپ کا فنکشن اس صوبے میں ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کا، آپ کی گورنمنٹ آپ کا ایز ممبر ایسے لاز لانے کا جس کے ساتھ لوگوں کو تحفظ کا احساس ہو. اور جہاں پر اس طرح کی قتل و غارت ہو رہی ہوگی کہ کیریوں کے اندر 6 لوگ قتل کیے جا رہے ہوں گے، تھانوں کے اندر اس کے حملے کر کے لوگوں کو چھڑوایا جا رہا ہوں، تو ڈی ویپنائزیشن کے علاوہ مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آتا. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ موجودہ وزیر اعلیٰ جس طرح معاملات کو درست کر رہی ہیں، ان کا اس معاملے پر بڑا کرسٹل کلیئر پوزیشن ضرور آئے گی جب یہ کوائف ان کے سامنے پہنچیں گے. آپ بطور ممبر رکن اسمبلی آپ اپنا کردار ادا کریں، اس کے اوپر آپ سوچ وچار کریں. بڑی اچھی بات ہے آج آپ وہ برننگ ایشوز جو کہ واقعی زیر بحث آنے چاہیے وہ آپ نے بات. بھائی صاحب منسٹر پارلیمنٹ کی افیئرز از اے ویری ایکسپیرینس، یہ آپ کو تفصیل لے کے آتی ہے کہ پورے پنجاب میں ایک سال کے اندر ان واقعات کا تواتر کیا ہے. تو حسام یہ یو آر کریکٹ.